पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा हरिवंश पुराण एपिसोड 14। श्राद्ध के फल से कौशिक पुत्रों को उत्तम जन्म की प्राप्ति। जन्मेजय ने जब श्राद्ध के बारे में जानने की इच्छा रखी तो वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, पूर्व काल में भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे इस विषय का वर्णन किया था। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने शरशैया पर पड़े भीष्म जी से यही प्रश्न किया था। उससे पहले मार्कंडेय जी ने सनंद कुमार जी से भी यही पूछा था। उन्होंने जो उपदेश दिया था वह सुनो। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सारा संसार श्राद्ध में ही प्रतिष्ठित है और श्राद्ध से ही योग संपन्न होता है। राजन, ब्रह्मदत्त ने भारद्वाज, कौशिक, व्याध, मृग, चक्रवाक, हंस और श्रोत्रिय इन 7 जन्मों में जो धर्म का फल पाया था उसको सुनने से धर्म की बुद्धि शनैः शनैः प्राप्त हो जाती है। महामते, प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने अधर्म के द्वारा जो फल पाया सुनो। ये 7 ब्राह्मण थे, वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस्त्र, विशुन, कवि, खस्रिम और पितृवती। जैसे इनके नाम थे वैसे कर्म भी। ये कौशिक विश्वामित्र के पुत्र थे। जब इनके पिता ने इनको श्राप दे दिया तो ये उदासीन हो गार्गय के शिष्य बन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने लगे। एक दिन गुरु की आज्ञा पर वह उनकी दुधारू कपिला गौ और उसके बछड़े को वन में चराने ले गए। मार्ग में क्षुधा से पीड़ित होने के कारण उन्होंने गौ को मारने का क्रूर विचार किया। उस समय कवि और खस्रिम ने उन्हें ऐसा न करने की प्रार्थना की, परंतु वे ब्राह्मण इनके द्वारा किसी भी तरह रोके ना जा सके। तब उनमें से जो धर्मात्मा पितृव्रती था वह इन भाइयों से बिगड़ कर बोला, यदि इसे अवश्य ही मारना है तो इसे पितरों के निमित्त ही मारना चाहिए। ऐसा करने से इस गौ को भी निसंदेह धर्म की प्राप्ति होगी और धर्मपूर्वक पितरों का पूजन करने से हमें भी पाप नहीं लगेगा। तब उन सब ने गौ का प्रोक्षण कर उसे पितरों के निमित्त अर्पित कर उसका उपयोग किया। उन सब ने लौटकर गुरु से कहा, गाय को शेर ने मार दिया, बछड़ा तो हम ले आए। सरल स्वभाव के गुरु ने उन पर विश्वास कर बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार ये ब्राह्मण गुरु को धोखा दे आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। वे 7 भाई उग्र स्वभाव वाले हिंसा विहारी व्याध बनकर उत्पन्न हुए। वे एक बहेलिया के बलवान एवं मनस्वी पुत्र हुए। उन्होंने धर्मतः पितरों का पूजन कर गौ का प्रोक्षण किया था, इसलिए इस दूसरे जन्म में उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे 7 दशार्ण देश में व्याध बनकर उत्पन्न हुए थे। वे सब लोभ और असत्य से दूर रहते हुए अपने कार्य में तत्पर रहते, उतना ही भोजन करते जिससे प्राण टिके रहे। इस जन्म में उनके नाम थे निर्वायरणी, निर्वीर, निवृत्ति, शांत, निर्मन्यु, कृति, वैधस और मातृवर्ती। ये सभी व्याध परम धार्मिक थे। वे अपनी वृद्धा माता का सत्कार करते और पिता को भी संतुष्ट रखते थे। जब उनके माता पिता मर गए तब उन सब ने अपने अपने धनुष का परित्याग कर वन में अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता की सेवा रूप में शुभ कर्म के कारण वे पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मृग बनकर पैदा हुए। उन मृगों के नाम थे उन्मुख, नित्य वित्तस्त, सप्त कर्ण, विलोचन, पंडित, घसमर और नदी थे। पूर्व जन्म के कर्मों के स्मरण के कारण वे सब समान रूप से धर्म का पालन करते और शुभ कर्मों में तत्पर रहते। उन मृगों ने हल्का आहार तथा निर्जल रहने की साधना करके तपस्या में तत्पर हो
वहाँ अपने प्राण त्याग दिए। इस शुभ कर्म के कारण वे अशुभ योनि से छूटकर अति शुभ चक्रवाक की योनि में पैदा हुए। वे सातों कल्याणमय श्रद्वीप में जलचर पंछी बनकर उत्पन्न हुए। वहाँ भी वे ब्रह्मचारी मुनि बनकर रहने लगे। इस चक्रवाक जन्म में उनके नाम थे निस्पृह, निर्मम, शांत, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, निर्वृति और निभृत। उन सभी धर्माचारी पक्षियों ने नदी के किनारे पर निराहार रहकर तप करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तदंतर वे सातों भाई मानसरोवर पर विचरने वाले हंस के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वे सातों सदा साथ रहकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण किया था, इसलिए वे तीर्य योनियों में उत्पन्न होकर संसार में भटक रहे थे। स्वार्थ में तत्पर रहने पर भी उन्होंने पितरों के श्राद्ध निमित्त संकल्प बोलकर कार्य किया था, इसलिए उन्हें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुणों से युक्त ज्ञान और जन्म मिलता रहा। इस जन्म में उन हंसों के नाम थे सुमना, शुचिवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्रदर्शन, सुनेत्र और स्वतंत्र। उन वाक दृष्ट और कौशिक पुत्रों में जो पांचवा कवि था, वह भावी सातवें जन्म में पांचिक नाम का राजमंत्री हुआ। छठा खस्रिम भावी मनुष्य जन्म में कंडरीक हुआ और सातवां पितृव्रती भावी सातवें जन्म में ब्रह्मदत्त हुआ। उन्होंने सातों जन्मों में जो तप किया, उससे योग सिद्धि से वे पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति से उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की स्मृति बनी रही। एक दिन वे सभी साथ साथ विचर रहे थे, तभी वहाँ नीपो का स्वामी पौरवंशी श्रीमान विभराज अपने अंतःपुर को लेकर वन में आया। उस समय उस स्वतंत्र पक्षी के साथ रहने वाले दो चक्रवाकों ने उससे कहा, हम आपका प्रिय और हित चाहने वाले आपके मंत्री बनेंगे। तब स्वतंत्र बहुत अच्छा कह अपने योग धर्म में विचार करने लगा। इस प्रकार उन तीनों ने प्रतिज्ञा कर ली। तब शुचिवाक ने स्वतंत्र से कहा, तू योग धर्म छोड़ काम प्रधान धर्म की कामना से ऐसा वर मांग रहा है, इसलिए तू मेरा श्राप सुन। तू काम्पिल्य नगर का राजा बन उत्पन्न होगा और तेरे ये दोनों मित्र तेरे मंत्री बनकर उत्पन्न होंगे। फिर शेष चार पक्षियों ने योग भ्रष्ट इन तीनों पक्षियों से बोलचाल बंद कर दी। शाप से ग्रस्त वे तीनों पक्षी डर के मारे अचेत हो गए। उन्होंने इन चारों से अनुग्रह की प्रार्थना की। तब उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और कहा, योग से भ्रष्ट होकर तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे और अंत में फिर तुम्हें योग ज्ञान प्राप्त होगा। स्वतंत्र नाम का हंस सब जीवों की बोली समझने वाला होगा। पूर्व जन्म में इसी के कथानुसार कार्य करने से हमें पितरों की कृपा प्राप्त हुई। इसी ने सुझाया था गौ का प्रोक्षण करके उसे पितरों को अर्पित किया जाए। उस मनुष्य जन्म में जब कोई मनुष्य तुम्हें सप्तव्याधा दर्शाणेषु यह श्लोक सुनाएगा, तब तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान में मोक्ष धर्म फिर प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे हंसों का काम्पिल्य नगर में जन्म की कथा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe and spread it among as many people as you can.